सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो में दिखाई गई ब्लाउज़ की कटिंग अच्छे से समझ में आए। अगर आप वीडियो को थोड़ा-सा देखेंगे 1 मिनट 2 मिनट तो आपको नहीं समझ में आएगा। 9 मिनट का वीडियो है, 9 मिनट की वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है ब्लाउज़ की कटिंग के तरीके को स्टेप बाय स्टेप, एक-एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ बताई हुई है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कटिंग अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चलिए फिर वीडियो पर आते हैं और कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कमर का निशान लगाएंगे 2, एक कमर का और दूसरा जो निशान है वो स्विंग का मार्जिन होता है सिलाई के लिए। उसके बाद हम लोग साइज़ लिख लेते हैं। 38 चेस्ट है, कमर है 31 और ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5 14.5। तो 14.5 पे ही निशान लगाएंगे क्योंकि सिलाई का मार्जिन हमने नीचे दे लिया है। फिर 7 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर से आर्म होल मतलब चेस्ट का निशान लगाएंगे। क्योंकि इसका बैक गला छोटा है और स्लिट वाला है इसलिए 7 पे लगाएंगे, वरना 5 5.5 या 6 पर भी लगा सकते थे। वो जब वाला नेक डीप नेक काटेंगे उसकी कटिंग अलग होती है, ये डीप नेक की कटिंग नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने चेस्ट का निशान लगाया है और कमर का, और उसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। फिर शोल्डर का निशान लगाएंगे, वो भी 7 इंच पर ही लगाएंगे। 7.5 पे कर देते हैं। शोल्डर 7.5 है, कस्टमर का 15 है। उसके बाद 4 इंच का निशान लगाएंगे गले का और शेप दे लेंगे इस तरह से स्केल से। ये गले की गोलाई 3.5 इंच की, और गोलाई देने के बाद हम लोग स्लिट देंगे करीब, स्लिट हम लोग देते हैं 7.5 इंच की। इतने में आपको बैक की डीपनेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हल्का सा शेप देना है और आपकी स्लिट आई शेप में खुल जाएगी पीछे की तरफ। उसके बाद बैक डट का निशान लगाएंगे हम लोग 4.25 इंच के उस पर, और ऊपर से 10.5 इंच पे स्ट्रेट करेंगे। और देखिए जितना कमर का मार्जिन है उतना ही मार्जिन देके हम लोग बैक डट की गहरान लेंगे। कमर पे हम लोगों ने आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन दिया था, 1.25 इंच का, तो 1.25 इंच का ही देंगे। उसके बाद 4 इंच शोल्डर से गिराएंगे और गोलाई देंगे। अंदाजे से देने का कोई मतलब नहीं है, 4 इंच शोल्डर से गिराएंगे और आधा इंच बढ़ाकर, क्योंकि ये बैक है तो आधा इंच हम लोग बढ़ा लेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे जिस तरह से हमने दी है। उसके बाद आधा इंच शोल्डर से गिरा भी देंगे। अगर बैक डीप होता तो हम लोग शोल्डर को आधा इंच नहीं गिराते, बैक डीप नहीं है इसलिए गिरा रहे हैं। उसके बाद आपको जितना भी मार्जिन रखना है, हमें 1.5 इंच रखना था, हमने 1.5 इंच रखा है। आपको जितना भी मार्जिन रखना है वो मार्जिन दे के बिल्कुल देखिए निशान पर कट करना है इस तरह से परफेक्ट। बिल्कुल मार्क जो लगाया है उसी पर ही कट करें, आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जब तक मैं कट कर रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मार्किंग से बिल्कुल परफेक्टली हमने कट कर दिया है। और डट के कुटके लगा लेंगे, डट का निशान ले लेंगे। जो पीछे शेप दिया था उसको भी कट कर लेना है, सॉरी, इसको भी कट कर लें परफेक्टली और खोल लें, डट का भी कुटका लगा लें। ये सब छोटे छोटे काम हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। ये सब अगर आप कर लेंगे तो सिलने में आपको बहुत आसानी होगी। मार्कर से आप मार्क लगाएंगे, पीछे की तरफ डट का निशान आ जाएगा। उसे भी जैसे फ्रंट में लगाया था वैसे ही डट बैक पे आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बैक आपका कम्प्लीटली कट हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग बिछाएंगे फ्रंट को, और इस तरह से बिछाएंगे ताकि कपड़ा आपका बचे। तो आपको इस तरह से कपड़े को बिछाना है। जो आपने जहाँ से बैक को काटा है बस वहीं से आपको फ्रंट को भी बिछा लेना है, इससे आपका कपड़ा कम लगेगा, कपड़ा बच जाएगा आस्तीन के लिए, और गला पलटने के लिए कपड़ा आपका अच्छा खासा बच जाएगा। देखिए इस तरह से आप बिछा लें बिल्कुल परफेक्ट। हल्का सा आयरन लगा के अच्छे से कपड़े को क्लीन कर लें। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो जो मार्क हम उठा रहे हैं, सबसे पहले चेस्ट का फिर शोल्डर का, जिस तरह से मार्किंग कर रहे हैं आपको भी बिल्कुल उस तरह से ही मार्किंग करनी है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम। फिर लंबाई का भी मार्क आपको ऐसे ही स्केल से कर लेना है। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है, यहाँ पर बिल्कुल भी गलती ना हो तो आपका परफेक्टली आ जाएगा। देखिए आधा इंच बढ़ाएंगे सिर्फ, कुछ नहीं, क्योंकि प्रिंस कट है। आधा इंच आपका जो सिलाई का मार्जिन सिलने में जाएगा वही मार्जिन हम लोगों ने साइड में बढ़ा दिया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ब्लाउज़ टाइट हो जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि सलमान भाई ने सही से सिखाया नहीं या सही से बताया नहीं। देखिए फिर आप लोग सेम टू सेम वही करना है, और आधा इंच अंदर लेकर
आपको गोलाई देनी है। देखिए ऊपर से हमने निशान लगाया, वही 4 इंच का ही देना है और उसके बाद आपको गोलाई दे लेनी है। फिर हम लोग 3.25 इंच पे फ्रंट डट का निशान लगाएंगे। एक्चुअली प्रिंस है लेकिन डट का निशान जैसे लगता है वैसे ही लगेगा। 10.5 नहीं, ये कटेगा 10.25 पे। ये कस्टमर के साइज़ के हिसाब से होता है। और ये देखिए कमर का हमने जो निशान लगाया है, जितना गैप आ रहा है उतना ही प्रिंस कट लेंगे। सेंटर से आधा इंच अंदर की तरफ और बाकी का जो भी मार्जिन है वो बाहर की तरफ जाएगा आपका। ये चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखें, ये चीज़ रहेंगी तो शेप आपका परफेक्ट आएगा। शोल्डर से 4.5 इंच पर जैसे निशान लगाया है बस वैसे ही लगाना है, उसी पर ही आपका शेप जाएगा प्रिंस कट का। बहुत से लोग अंदर की तरफ शेप ले लेते हैं आर्मोल की तरफ, उससे आपका झोल आएगा और दूसरी बात कपड़ा फंसेगा। देखिए 2.5 इंच ऊपर करना है और 2.5 इंच के बाद शेप देना है। ये 2.5 इंच में कुछ भी नहीं देना है। सॉरी, गले का मार्क करते हुए वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो गले का मार्क मैंने कर लिया है। लेकिन बाकी सारा आपका डिटेल रिकॉर्ड है। गले की चौड़ाई 4 इंच है और डीपनेस 8 इंच है। जो भी शेप आपका हो वो आप दे सकते हैं। मेरा पान नेक था, मैंने पान नेक दे दिया है। देखिए बाकी प्रिंस मैंने कट कर दिया है नीचे से और ऊपर से। देखिए परफेक्टली सेम टू सेम कटा है। अब बारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्मोल कट करने की। इसे सही से कट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका फिटिंग, जो आर्मोल की फिटिंग होती है फ्रंट की, बहुत ही ख़राब आएगी। देखिए इस तरह से बिछाना है बिल्कुल परफेक्ट। डट से डट का जो मार्क है वहाँ पे मिला के ऊपर की तरफ जो भी कपड़ा बढ़ रहा है उसे बढ़ने दीजिए, उससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए और बैक को इस तरह से रखिए। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे आसान है। और इस तरह से मार्क करना है। जो भी चेस्ट की डट थी और जो बैक से मार्क हमने लगाया है उसको इस तरह से सीधा करें और उसके बाद आसानी से शेप दे लें। देखिए इस तरह से आपको शेप देना है। ये शेप देने के बाद आपको परफेक्ट कट कर लेना है। पहले जो कट करेंगे उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करेंगे, उसे निशान पे कट नहीं करना है। दोबारा जो कट करेंगे उसे इस तरह से कट करना है। अगर ये तरीका आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए परफेक्टली आपका आ गया है। इस तरह से आपको कट करना है। नीचे बैक बिछाया है, ऊपर फ्रंट बिछाया है। देखिए ये आ गया है। जब नीचे की डट जुड़ेगी तो आपका शेप बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा और शोल्डर भी नीचे आ जाएगा। ये देखिए सिलने के बाद बिल्कुल परफेक्टली आएगा। 7.25 इंच का आया है। अब हम लोग आस्तीन काटेंगे। आस्तीन को भी इस तरह से बिछाना है। आस्तीन इतने में आएगी नहीं तो हम लोग ऐसा करेंगे, बैक पे जोड़ लगा देंगे। स्लीव्स के बैक पे जोड़ लगाएंगे, फ्रंट पूरा रखेंगे। इसको प्रेस कर लेते हैं और निशान लगाएंगे। वैसे ही नीचे 2 निशान लगाएंगे, एक लेंथ का और दूसरा सिलाई के मार्जिन का। उसके बाद जो भी स्लीव्स की लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। मेरी स्लीव्स की लंबाई है 10.5 इंच है। 10 इंच है तो 10.5 इंच पे हमने निशान लगाया है और 3.25 पर हम लोग गिराएंगे आर्म को और उसे स्केल से सीधा कर लेंगे। और देखिए जो हमने 7.5 नापा था बैक ब्लाउज के आर्म को, वही नाप हमने रखनी है उस पर और स्लीव्स की फिटिंग रखेंगे। और 1 इंच एक्स्ट्रा हमेशा छोड़ना है, उसके बाद ही शेप देंगे। शेप आपको इस तरह से देना है।